उमेदवाराचे प्रचारार्थ कन्हैया कुमार यवतमाल मध्ये नागपुर बाईपास चौक यवतमाल संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस सर्व पक्ष के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कन्हैया कुमार ने सभी लोगों से अपील की है कि बहुमत से बाला साहिब मंगोलकर को विजयी करें, जिसमें तारिक शहर लोखंडवाला का भी कन्हैया कुमार के हाथों से सत्कार किया गया। प्रतिनिधि सैयद मतीन। उस अन्नदाताओं की कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, डॉक्टर का बनना चाहता है। तेलंगाना से हमारे यहाँ पे हैं, जो तेलंगाना के अभी आपके बीच में भाषण दिया, ये डॉक्टर हैं, इनके परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बच्चा फार्मर क्यों नहीं बनना चाहता है? जो अन्नदाता सबके पेट में अनाज पहुंचाता है, वो अन्नदाता के बच्चे अन्नदाता क्यों नहीं बनना चाहते हैं? अपनी ही खेत पर पेड़ पर लसानी पड़ती है। आप सुनकर करेंगे 1 घंटे में इस किसान करते हैं और हर एक नौजवान आत्महत्या कर। धारा की नर्सरी है विदर्भ। और ये विचारधारा क्या है? ये विचारधारा जो हमको समता मूलक समाज बनाने की ओर प्रेरित करता है, हमको अग्रसर करता है, जो हमको ये सिखाता है हमारे संतों महात्मा की मसाल लेकर के चलेंगे। ये हमको सिखाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि ये इलाका है कपास लगाने वाले और सोयाबीन उगाने वाले किसानों की बंजर जमीन को खोद करके भी जहां पानी नहीं हो वहां भी हम फसल पैदा करते हैं। तो हमको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है, उस उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की। आज जब मैं आपके बीच हूं तो आज हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? चिंता ये है कि जो यवतमाल खेती किसानी के लिए मशहूर है, जो यवतमाल का इलाका खदानों खानों के लिए मशहूर है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से भाजपा का फूल यहाँ पे खिला है, तब से उन्होंने इस इलाके को ब्लडी फूल बनाने का काम किया है। आप सोचिए, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो बाहर से आया हूँ। अभी हमारे खासदार साहब ने भी, और मैं बाला साहब को अभी से ही आमदार साहब कहता हूँ, कह दो ना? कह दो। हमारे आमदार साहब ने भी कहा कि गुंडागर्दी सबसे बड़ी समस्या है। कितनी दुख की बात है। मैं बिहार से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि समाज में जब क्राइम बढ़ता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है, वो लोगों की प्रगति का नुकसान होता है। उसको आपको मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमको लिख करके दिया है, उस संविधान की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि उस संविधान एक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया गया है। और यह जो एक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया गया है, इसमें कोई भेदभाव हुआ है। जब जब अंधकार फैला है, तब महाराष्ट्र के लोगों ने ज्योति जलाई है और इस देश को रोशनी दिखाने का काम किया है। इस बार भी देश आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने आपके बहुमत को चुराया, जिन लोगों ने आपकी पार्टी तोड़ी, शिवसेना को तोड़ दिया, राष्ट्रवादी को तोड़ दिया, और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसा नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने आमदार बनाया, खासदार बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज इस वक्त जब अदानी से महाराष्ट्र को बचाने का वक्त है, इस युद्ध के वक्त में वो पीठ दिखा करके भाजपा के साथ शामिल हो गए। उन तमाम गद्दारों को जवाब देने का वक्त है। आप बताइए कि देश जब उम्मीद की तरफ आपकी ओर देख रहा है, आप इस देश को उम्मीद देंगे कि नहीं देंगे? आप गद्दारों से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलिए कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाथ उठा करके बताइए। अगर हम शपथ लेते हैं कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा, तो आने वाली 23 तारीख को महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। इसीलिए हमने कहा, कन्हैया कुमार आगे बढ़ो नहीं, महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र में परिवर्तन लेकर के आओ। और जो हमारी 5 गारंटी है, कहते हैं ना, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 जो गारंटी है महाविकास अघाड़ी की, उस 5 गारंटी को हम लागू करेंगे। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जो बुरी नजर इन्होंने इस देश के संविधान के ऊपर उठाया है,
इस देश के जमहूरियत और लोकतंत्र के ऊपर उठाया है। जो खरीद बिक्री का खेल अमित शाह ने शुरू किया है, इसको इसके खेल में इस महाराष्ट्र की जनता हराएगी। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चल करके इस संविधान की रक्षा करेंगे और जो महाराष्ट्र का अभिमान है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र का गौरव है, उसकी रक्षा करेंगे। यहाँ के संसाधनों को बचा करके यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के मराठों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ की नौकरी करने वाली महिलाओं और पुरुषों को हम सम्मान दिलाएंगे, अधिकार की रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ कि आप तमाम लोगों ने मुझे फिर से एक बार कॉटन सिटी और यवतमाल में आने का मौका दिया है, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।